हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइस मेंटोर। मैं आगे ये सेशन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैनल का। ये यूट्यूब चैनल बनाने का और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बैंक के, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो या फिर एलआईसी का एग्ज़ाम हो, उसमें जो वोकैब आती है वो बच्चे को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग उसका सिलेबस जो है वो हमें पता होता है, हम कर लेते हैं, लेकिन जो एक इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है। और इंग्लिश में भी जो वोकैब होती है वो और भी कंफ्यूजिंग होती है, समझ नहीं आता कहाँ से करें, कितना करें। एडिटोरियल लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना भी चाहिए एडिटोरियल, बट इतना वर्ड्स याद नहीं रख पाते हैं और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ स्मार्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे वर्ड्स भी आपको याद रहे और आप उतने ही वर्ड याद करो जितने एग्ज़ाम्स में आते हो। मैं ये जो वर्ड की सीरीज़ लेके आई हूँ वो लास्ट प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैब बेस्ड, उन सब का ही वो सारे वर्ड हैं। तो जब आप 2-3 वीडियोस देख लेंगे उसके बाद कोई भी क्लोज टेस्ट या फिर कोई भी डबल फिलर्स उठा के देख लेना, ये वर्ड्स आपको इजीली इसकी मीनिंग डिराइव हो जाएगी वहाँ पे। तो आई होप इतना काफ़ी होगा। जिसको भी ये हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करना और ये वीडियो देखना। सो स्टार्ट करते। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आज मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया फॉर इंट्रोडक्शन। कल से या फिर आने वाली वीडियोस मेरी शॉर्ट रहेगी ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ उसे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है मेरा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अवॉइड करना। अब हम इसे याद कैसे करेंगे या फिर बचना, इसे याद कैसे करेंगे? अपस्टेन मत लगाओ कपड़ों पे। अपस्टेन मत लगाओ कपड़ों पे मतलब कपड़े को बचाओ, तो अपस्टेन मतलब अवॉइड करना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है हार्डशिप। हार्डशिप मतलब मुश्किल हालात। एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन का क्या मतलब होता है? विपरीत परिस्थिति। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है पेन कम होना। ठीक है, तो इसकी निमोनिक्स है, आज लीव ले लेते हैं तो पेन कम होता है ना, तो एलिविएट का मतलब पेन कम होना। उसके बाद है एम्बिग्यूअस। ये तो सबको पता होगा कि इसका मतलब होता है अनक्लियर। एम्बी मतलब दोनों तरफ, गेस मतलब क्लियर, अनक्लियर। तो एम्बिग्यूअस मतलब जो चीज़ आपको क्लियर ही ना हो। ठीक है। एमुलरेट, इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना। ठीक है, धीरे धीरे सुधार करना। एनोमोली, एनोमोली मतलब इरेगुलरिटी, मतलब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसे हम एनोमोली बोल देते हैं। ओके। देन है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मतलब फियरफुल, डर लगना। एप्रीहेंसिव मतलब ऐप रहने से डर लग रहा है। ऐप रहने से डर लग रहा है, आप इस तरीके से याद करिए, ऐप का रहने से डर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है एप्रीहेंसिव। जैसे बीच में एक गेम चला था ना, ब्लू फिश का कुछ, ब्लू वेल समथिंग, तो उस ऐप के होने से पेरेंट्स को डर लग रहा था कि बच्चों के फ़ोन में वो ऐप नहीं होना चाहिए, तो आप उसी से याद करो, ऐप रेहेंसिव, ऐप के होने से डर लग रहा है मतलब फियरफुल। एडोरियस, एडोरियस मतलब होता है डिफ़िकल्ट। ठीक है। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, साहसी। उसके बाद होता है एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। एवर्ट एक्सीडेंट मतलब टालना किसी भी चीज़ को। बेनोविलेंट, बेनोविलेंट का मतलब होता है काइंड, या बेनो मतलब होता है बेनिफिट देने वाला, दयालु। अब आता है ब्रिजिलियंट, ब्रिजिलियंट मतलब एग्रेसिव, बेल बजाओ, लड़ाई शुरू। ब्रिजिलियंट मतलब एग्रेसिव, मान लो तुम्हारे घर की बार बार कोई बेल बजा दे, बजा बजा के भाग जाए, तो आप एग्रेसिव हो जाओगे ना, तो वही ब्रिजिलियंट। ओके, सॉरी। ब्रिजिलियंट मतलब एग्रेसिव। उसके बाद आता है बॉयस्टर। बॉयस्टर मतलब सपोर्ट या सहारा। बॉयस्टर मतलब जैसे आपको पिलो सपोर्ट या सहारा देती है, तो अगर कोई
याद रख लो कि एक पिलो का नाम है जिसको बॉयस्टर बोला जाता है, वो आपको सपोर्ट या सहारा देता है। ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब क्विक। ब्रिस्क को बिस्किट के तरह याद करो, बिस्किट खाकर क्विक रन करना, ठीक है। उसके बाद आता है बर्डन। बर्डन का मतलब सबको पता होगा, बोझ, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात आती है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट। कैंडिडेट क्लियर बोलता है, ईमानदार, ठीक है। मान लो आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम में आपके काफ़ी लोग आए हैं पूछने कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आया, तो आप क्लियर बोलोगे कि इतने स्लॉक्स आया, इतना रीजनिंग आया, तो ठीक वैसे ही कैंडिडेट क्लियर बोलता है। कैंडिडेट मतलब ऑनेस्ट। कैम्यूफ्लैग, कैम्यूफ्लैग मतलब हाइड करना। अब इसका क्या मतलब है, फ्लैग से याद रखो, अगर किसी चीज़ के ऊपर फ्लैग रखा हो, कोई फ्लैग मतलब कपड़ा, ठीक है, तो मान लो किसी चीज़ के ऊपर फ्लैग रखा हो तो वो चीज़ छिप जाएगी, तो फिर हाइड। कैम्यूफ्लैग मतलब हाइड, छिपना या छिपाना। अब बात करते हैं सेंसर। सेंसर मतलब क्रिटिसाइज करना। जैसे सेंसर गलतियाँ पकड़ने पर निंदा करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सेंसर मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। ओके। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब सबको पता हुआ, क्लीन, क्लियर। बात करते कंसेंशियस। कंसेंशियस का मतलब होता है आप एग्रीमेंट, मतलब एग्री करना, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, सबके सेंस सेम। सेंस सबके सेम होते हैं ना, टच, फियर, स्लीप, ठीक है, ये सब सेम ही होता है ना। तो फिर सहमति, सेंस सबके सेम होते हैं, मतलब सहमति करना, एग्री करना, एग्रीमेंट। अब बात करते हैं कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कार में सब कॉन्कर करते हैं, मतलब कार में सब एग्री करते हैं। कार में अगर कोई बोल रहा है कि चलो घूमने चलते, तो सब बोलते हैं हाँ हाँ चलो घूमने चलते हैं। तो कार में कॉन्कर करते हैं, मतलब एग्री। कॉन्ट्रीडिक्ट, कॉन्ट्रीडिक्ट का मतलब अपोजिट, अगेंस्ट, ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीव होना। क्रेडिट कार्ड पे भरोसा, लोगों को क्रेडिट कार्ड पे भरोसा होता है ना, क्रेडिट कार्ड है मतलब पैसे हैं। उसके बाद लास्ट है क्रूशियल। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। क्रूशियल को कैसे याद करें, क्रश का कॉल। अगर क्रश का कॉल आएगा तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो क्रश का कॉल मतलब इम्पॉर्टेंट इक्वल्स टू क्रूशियल। सो आज की वोकैब यहीं तक थी। एक और चीज़, मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वोकैब लेके आऊँगी। जैसे कि आज की जो वोकैब हमारी थी वो ए से सी तक थी, ठीक है। ए से सी तक जितनी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में वोकैब आई हैं वो सारी मैंने कवर की हैं। और इसी चैनल पे जब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की जो वोकैब है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद मैं जनवरी से लेके जून जुलाई तक जो मंथ की ट्रेंडिंग वोकैब होंगी, मतलब टॉप 10 वोकैब्स होंगी, मैं वो लेके आऊँगी। आप देखिएगा कि बहुत सारी वर्ड्स जो इसमें होंगे वो उसमें भी होंगे। और उसके बाद मैं लेके आ रही हूँ ट्रेंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, हाँ, इस ईयर के जो ट्रेंडिंग वर्ड होंगे मैं उनको भी लेके आऊँगी कुछ वीडियोस में, कुछ वीडियोस के बाद। और एट द सेम टाइम LIC WO के जो फॉर्म्स फिल हो रहे हैं या फिर जिनको भी फिल करना है उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज LIC की होगी, इंश्योरेंस की, मैं उसको भी इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। तो LIC का मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूँगी और उतनी ही टाइम में 3-4 डेज़ के अंदर मैं जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले इंग्लिश की ख़त्म करूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए हो ताकि आप बार बार उसको रिवाइज़ कर पाओ, ताकि मेरी वीडियो भी आपको बार बार नहीं देखनी पड़े, आप उसको रिवाइज़ कर पाओ, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे PDF चाहिए, तो फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू, कीप स्टडी।